हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सप्लाई फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई या फिर सप्लाई फंक्शन होता क्या है। How many quantity of a commodity an individual firm or all firms are willing to produce and offer for sale during a specified period is affected by a variety of factors. कितनी सप्लाई की जाएगी, एक कंपनी कितनी सप्लाई करेगी या फिर सारी की सारी कंपनीज पूरी की पूरी इंडस्ट्री कितना माल प्रोड्यूस करके कितना माल सेल करेंगी, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वी एक्सप्लेन बिलो द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि सप्लाई को कौन कौन सी चीजें डिटर्मिन करती हैं, मतलब असर डालती हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कमोडिटी की बहुत ज्यादा असर डालती है। कैसे असर डालती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सप्लाई को असर डालती है वो उसका खुद का प्राइस है। Given other things, larger quantity of a commodity will be supplied at a higher price and smaller quantity will be supplied at lower price. अगर हम अदर थिंग्स कांस्टेंट कर दें तो किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी। इसका मतलब है इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज हायर द प्राइस गिवन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द हायर इज द पर यूनिट प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन रहे और मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएं तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट तो उतनी रही, उल्टा प्राइसेस बढ़ गई तो प्राइसेस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है अगर कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहे। द हायर प्रॉफिट वुड मोटिवेट द एग्जिस्टिंग फर्म्स टू सप्लाई मोर इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो जितना हायर प्रॉफिट होगा कंपनीज को, क्योंकि प्राइस बढ़ गया और कॉस्ट उतनी है, जितना हायर प्रॉफिट्स होगा उतना ही वो माल ज्यादा बनाएंगी तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा करेंगी। मोर ओवर न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड इनटू द इंडस्ट्री लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसा भी होगा कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो नई कंपनियां भी अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर माल में प्रॉफिट ज्यादा है तो और नई कंपनियां ये काम करना शुरू कर देंगी और सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्स ऑफ द फर्म कि कंपनी है उनके गोल्स क्या है, ठीक है। कई टाइप के गोल्स होते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती है। द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म्स ऑल्सो डिटर्मिन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कंपनी के गोल क्या होंगे वो भी सप्लाई को असर डालते हैं। द गोल्स ऑफ द फर्म्स मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन। तो कंपनी के गोल ज्यादातर क्या होंगे कि या तो प्रॉफिट ज्यादा कमा लो या सेल ज्यादा बढ़ा लो या फिर रिस्क को मिनिमम करो, ठीक है। ऑर्डिनरली मोस्ट ऑफ द फर्म्स ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए जाती हैं कि भाई शुरू में पूरा प्रॉफिट कमाओ। तो ज्यादातर कंपनियों का मेन जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक थ्योरी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो जब भी आप हायर लेवल पे पढ़ोगे या फिर आप हायर लेवल पे पढ़ चुके हो और फिर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि जितनी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज करते हैं या हाईफाई थ्योरीज करते हैं फर्म्स के रिलेटेड, वहां पे हम ये कह देते हैं कि कंपनी का जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है। एक्सेप्ट दो तीन थ्योरीज जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की है, उनके अलावा हम ये हमेशा एज्यूम करते हैं कि कंपनी का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। द हायर इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ commodity, the higher will be the amount supplied by the firms and vice versa। जितना कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा एक पर्टिकुलर चीज को सप्लाई करके तो उनकी सप्लाई ज्यादा ही करेगी कंपनी। तो ऑब्वियसली जिस चीज से प्रॉफिट होगा वही ज्यादा सप्लाई करेंगे ना। फर्म्स कुड हाउएवर परस्यू अदर ऑब्जेक्टिव्स समटाइम्स। फर्म्स कभी कभी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि at times, the firms may aim to maximize the sales or revenue rather than profits। तो कभी कभी वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं और कहते हैं प्रॉफिट्स को ध्यान नहीं देते, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। दे may like to maximize the sales
in order to acquire status and prestige in the business world or to dominate the market। तो उनका मकसद ये होता है कि हम अपनी सेल्स बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करें। इससे हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्टेटस अच्छा हो जाएगा, प्रेस्टीज बढ़ जाएगी और हमारा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में भी फैल सकता है। तो कभी-कभी अपना माल सस्ता करके बल्क में बेचने के भी मोटिव कंपनीज के होते हैं। If the firms aim at maximizing the sales, they may produce and sell more than the profit maximizing output। तो वो जो profit maximizing output है, जो जो आउटपुट उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है, उससे भी ज्यादा माल बनाते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको बॉमल्स मॉडल आता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, उसमें भी दिखाई गई है। और भी कई मॉडल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें ये दिखाया गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कम रहती है और जो सेल्स मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो ज्यादा रहती है। उस पर प्रॉफिट कम होता है मगर सेल्स बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली इफ द फर्म्स एम टू मैक्सिमाइजिंग द रिस्क, दे विल अवॉइड रिस्क। मैं मैक्सिमाइजिंग बोल गया, मिनिमाइजिंग था यहाँ पे। सिमिलरली इफ द फर्म्स एम एट मिनिमाइजिंग द रिस्क, they will avert risk and produce and supply a smaller quantity of a commodity। अगर कोई भी प्रोड्यूसर रिस्क लवर नहीं है, रिस्क एवर्टर है, रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो वो क्वांटिटी स्मॉल ही प्रोड्यूस करेगा और सेल करेगा, क्योंकि वो ज्यादा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। तो अब इसको पॉइंट को अगर कंक्लूड करना है कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है कंपनी का, तो वो क्या करेगी, हायर प्राइस रख के अच्छी सप्लाई करेगी। अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से भी ज्यादा माल बेचेगी प्राइस लो करके। और अगर मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क मेन मकसद है प्रोड्यूसर का या सेलर का, तो वो कम क्वांटिटी बना के कम बेचेगी। समझ की बात, तीनों में फर्क है। तो सप्लाई जो गोल ऑफ द फर्म है या मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर है, उस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इनपुट प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। Another factor influencing the supply of a commodity is the prices of inputs or factors used in its production, such as raw material, labor, machines, etc. etc. तो एक और फैक्टर जो सप्लाई को असर डालता है वो है जो भी सप्लाई करने के लिए इनपुट्स यूज्ड हुए हैं उनके प्राइसेस। ठीक है, इनपुट प्राइसेस डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना इनपुट या रॉ मटेरियल वगैरह के प्राइसेस होंगे वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमिन करेंगे। अगर इनपुट्स ही महंगे हैं तो सप्लाई करने के लिए जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी, जो आपकी लागत पड़ेगी, वो ज्यादा पड़ेगी। इफ द प्रोड्यूसर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस टू सिक्योर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर। अगर प्रोड्यूसर को ये जो इनपुट प्राइसेस है महंगे पड़ रहे हैं, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये महंगे पड़ रहे हैं, तो सॉरी, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हायर ही होगी। गिवन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, अ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द प्रॉफिट मार्जिन। तो जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। समझ की बात, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो, अगर मान लो हमने कोई चीज मार्केट में बेचने 10 रुपए की, पहले हमें कॉस्ट पड़ रही थी 6 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4 रुपए। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के होगी 8 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है ना। तो ये बताया कि गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, higher the cost of production reduces a higher cost of production reduces the profit margin. Simple. This will lead to a lower amount of output that firms will produce and offer for sale at a given price level and vice versa। तो जितना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उतना ही वो सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है तो फिर ज्यादा बना के क्या फायदा। इन जनरल supply will change in the opposite direction of the change in input price। अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी। आप कहोगे ये माल बनाने का तो अब प्रॉफिट ही नहीं रहा, समझ की बात। और इनपुट प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, पर्टिकुलरली द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी चीज, जो भी हम माल बना रहे हैं, जो भी हम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं, पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनके प्राइसेस के चेंज होने से भी हमारी सप्लाई में फर्क पड़ता है। कैसे? प्रोड्यूसर्स have always the possibility of shifting from the production of one commodity to the production of another commodity। प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो एक चीज से दूसरी चीज बना सकते हैं। मतलब पहले एक चीज बना रहे हैं,
अगर वो चीज मार्केट में नहीं चल रही तो उसको छोड़ के दूसरी चीज बना सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के पास ये पॉसिबिलिटी रहती है। इफ prices of other commodities are rising while the prices of the commodity being already produced remains constant, the producers will find it more profitable to produce and sell other commodities. मान लो वो ए कमोडिटी बना रहे हैं, ठीक है, मगर उन्होंने देखा बी कमोडिटी की मार्केट में प्राइस बढ़ गई है और दूसरी जो कमोडिटी वो बना चुके हैं, जो बना भी रहे थे और बना चुके हैं, उसके प्राइसेस कांस्टेंट है, तो वो हमेशा दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि जो महंगा है उसी को बेच के फायदा है। तो इसीलिए जब भी कंपनियां देखती हैं कि भाई प्राइसेस ऑफ मोबाइल सर्विसेज काफी ज्यादा हो रही हैं, तो जो भी वो काम कर रही होती हैं, अगर उनके पास फालतू पैसा आता है तो वो दूसरे बिजनेस में भी एंटर करके वो काम भी करना शुरू कर देती हैं क्योंकि वहां प्राइसेस हाई है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। समझ की बात। एज अ रिजल्ट, मैं इसको बैक कर देता हूं और सिलेक्ट कर लेता हूं दूसरा टूल। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी अंडर स्टडी विल फॉल। तो जो वो सप्लाई जिस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे थे पहले कि ये कंपनी ये वाला माल बनाती है, क्योंकि उसके प्राइसेस नहीं बढ़े, दूसरे के प्राइस बढ़ गए, तो वो दूसरा सामान बनाना शुरू कर देगी और जो पहले वाला था उसकी सप्लाई गिर जाएगी। फॉर इंस्टेंस, a farmer can grow various vegetables on a given piece of land. एक given piece of land पे जो farmer है वो कई चीजें उगा सकता है, मतलब कल्टीवेट कर सकता है। If the market price of peas rises, farmers will produce and supply more peas in place of cabbage and other vegetables by diverting the resources from the production of other vegetables to the production of peas. मान लो पीस मटर वगैरह महंगे हो गए, ठीक है, तो वो कहेगा यार अब पूरे खेत में मटर ही लगा दो बजाय इसके कि कुछ और लगाओ, इससे अच्छा मटर लगा दो। तो वो सारी की सारी जो सप्लाई है उसकी बढ़ा सकता है। इन जनरल द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी वेरीज इनवर्सली with the with inversely to a change in price of a substitute good in production. तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस ऑफ अदर गुड्स और सप्लाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स बढ़ जाता है तो हमारी सप्लाई गिर जाएगी क्योंकि हम भी उसी को बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ रिलेटेड गुड ही बढ़ जाएगा और जो हम पहले बना रहे थे उसकी सप्लाई गिर जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की क्या टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज की सप्लाई करनी है तो उस पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन द इंटेंशन, यहाँ आना था विद एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ विद an improvement in the technique of production, the intention of new machines, intention बोल गया मैं, the inventions of new machines and advanced techniques reduce the cost of production and increase the profit margin thereby. सिंपल वर्ड्स में जब भी हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होती है तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। कॉस्टिंग कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। समझ की बात। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी इंड्यूसेस द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज द सप्लाई। तो जैसे जैसे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी होती है उससे कॉस्टिंग कम होती है, कॉस्टिंग कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई और प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द इंडस्ट्री इज मोनोपलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव। अगर तो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होंगी और सप्लाई ज्यादा होगी। अगर इंडस्ट्री में मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होगी। इन केस ऑफ मोनोपोली वन फर्म प्रोड्यूसेस द एंटायर कमोडिटी। मोनोपोली के केस में एक ही कंपनी होती है मार्केट में और वही सारा का सारा सामान बनाती है। अ मोनोपोलिस्ट फर्म will like to restrict the output so as to raise the market supply. तो जो मोनोपोली वाली फर्म होगी वो कम मार्केट में माल बनाएगी ताकि वो हाई प्राइसेस चार्ज कर सके। बट इफ there is competition among firms, there will be no tendency to restrict the output. अगर कंपनियों में एक से ज्यादा कंपनी है मार्केट में और उसमें आपस में कंपटीशन है तो वो कभी भी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, आउटपुट ज्यादा बनाएंगी जिससे कि प्राइसेस कम होंगे। Thus, the competitive firms are likely to produce and sell more as compared to monopolized industry. तो जहाँ पे भी monopolized रिसोर्सेज या इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ सप्लाई कम करके हाई प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं और जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होती हैं, आपस में कंपटीशन करती हैं तो सप्लाई ज्यादा रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। The taxation policy of the government also influences the supply of the commodity। जो टैक्स की पॉलिसी है सरकार की या सब्सिडी की पॉलिसी है वो भी सप्लाई को असर डालती है। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगा किसी और के ऊपर, दिया किसी और ने। जैसे जीएसटी है या सेल्स टैक्स है, वो लगता है दुकानदार के ऊपर, दुकानदार प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लेता है। समझ की बात? तो लगा तो दुकानदार के ऊपर मगर उसने निकलवाया हमसे, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं दे आर लाइकली टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लिए जाते हैं, तो उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन कमोडिटी लाइक is like an increase in its cost of production and therefore it will generally lead to a decrease in supply। तो जब जब टैक्स लगाया जाएगा उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट्स हैं, वो कम हो सकते हैं, और अगर प्रॉफिट्स कम हुए तो वो सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। अ रिडक्शन इन टैक्सेशन विल हैव अपोजिट इफेक्ट होगा। इट विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सप्लाई। तो अगर टैक्स कम देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो ये मोटिवेट करेगा प्रोड्यूसर्स को ज्यादा बनाने के लिए। सब्सिडीज आर ऑल्सो subsidies also affect the supply of a commodity। कैसे? The government pays subsidy to firms to encourage them to produce certain goods। यहाँ पे इफेक्ट आना था, मैंने इफेक्ट लिखा हुआ, रुको मैं इफेक्ट ही लिख देता हूँ। इफेक्ट होता है नेगेटिव, और अफेक्ट जो ए से अफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये बताना कि सब्सिडीज से एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, तो जितना सब्सिडीज देंगे उतना छूट मिलेगी प्रोड्यूसर्स को, वो ज्यादा माल बनाएंगे, उनका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सब्सिडीज रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंड्यूस द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द सप्लाई। अब सरकार सब्सिडी दे दे इंडस्ट्रीज को कि तुम्हारी बिजली इतनी माफ कर देंगे, या फिर लोन सस्ते में दे देंगे, या फिर तुम्हारे को ये रिस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे, स्पेशल लोन्स प्रोवाइड करवा देंगे, तो उससे प्रोड्यूसर एनकरेज होगा ज्यादा सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है expectations about future price। Producers expectations about future market prices affect the supply of a good। कैसे? कि जो आज की सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या है सेलर की। ठीक है, if producers expect an increase in the price of a commodity in future, they will supply less today and hold it for it so far as to offer larger quantity of commodity in the future at higher price। अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में माल महंगा हो जाएगा, तो वो आज अपनी सारी की सारी जो प्रोडक्शन है उसको होल्ड कर लेगा और फ्यूचर के हाई प्राइसेस पे बेचेगा। एग्जांपल सेब। तो अगर जो सेब होता है वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, जो एप्पल बनाते हैं, वो तो खड़े पैर मार्केट में बेच देते हैं, मगर जो मार्केट में ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, जिनको आड़ती भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रेडर्स उनसे बल्क में सामान लेके अपने कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, और जब सीजन में 50 रुपए किलो सेब बिक रहा है, उसके बजाय जब ऑफ सीजन में ये 150 या 250 पर केजी जो है वो बेचते हैं, तो उनको तो फायदा होगा। तो जब भी प्रोड्यूसर को ये लगेगा या सेलर को ये लगेगा कि फ्यूचर में मार्केट का प्राइस हाई होगा, तो वो आज होल्ड कर लेगा और कल ही सप्लाई करेगा जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कन्वर्सली, इसे कन्वर्सली मतलब उल्टा चलें तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फॉल इन फ्यूचर प्राइस टेंड टू इंक्रीज द सप्लाई इन द करंट पीरियड। तो अगर इसे उल्टा देखें, तो अगर प्रोड्यूसर या सप्लायर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इस चीज का रेट जो है वो गिर जाएगा, तो वो आज ही करंट प्राइस पे सप्लाई को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली आर लिखना था यहाँ। नेचुरल फैक्टर्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई ऑफ, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में। ठीक है, तो नेचुरल फैक्टर्स हो गया कुदरत। कुदरत कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सप्लाई के लिए, वो बताऊंगा इस टॉपिक में। नेचुरल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एटसेट्रा एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ सम कमोडिटीज। मतलब एग्रीकल्चर में अगर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया
या कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी फसल को या हमारी जो क्रॉप है उसको नेगेटिव असर देती हैं। हैवी रेन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट कंडीशंस विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अगर ये सारी चीज़ें हुई, नेचर अगेंस्ट हुई फार्मर के, अगर हैवी रेन्स आ गई या फिर फ्लड्स आ गए या ड्रॉट आ गए या हेल स्टॉर्म वगैरह आ गए, तो ये सारे मिल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ख़राब करते हैं, जिससे एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। एडिक्वेट रेन एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस मे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एडिक्वेट रेन मतलब जितनी की चाहिए उतनी ही बारिश हो, या फिर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस रहें, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है, जिससे कि एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है। तो कुदरत भी, नेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सप्लाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स प्रोड्यूसर्स मे फॉर्म अ पूल and enter into some agreement to restrict the supply of a commodity to earn larger profits। कभी कभी ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिल के क्या करते हैं, कह देते हैं कि हम सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मार्केट में सप्लाई की कमी कर देंगे तो मार्केट में प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। इसकी एग्जांपल ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपस में मिलजुल के जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल है उसकी, पेट्रोल नहीं क्रूड ऑयल कहना चाहिए, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कम कर देते हैं, जिससे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग जाते हैं एकदम ऊपर। समझ रहे हो बात? तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग जाएंगे तो सबको दिक्कत होगी, ठीक है। They will create artificial scarcity of the commodity and as a consequence its supply will decrease। वो मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देंगे, जिससे कि जो मार्केट में जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी और मार्केट में जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। सप्लाई इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कितने अच्छे हैं। An improvement in the transport and communication facilities will expand the size of the market। तो जितना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा मार्केट में, उतना ही जो मार्केट है वो एक्सपैंड करेगी, साइज ऑफ मार्केट एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। दिस विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर। तो इससे मोटिवेशन मिलेगी प्रोड्यूसर्स को या सप्लायर को, ताकि वो ज्यादा माल बेचें। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को असर डालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।